महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म को लेकर लड़ा गया एक विनाशकारी युद्ध था। यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। कौरव जो अधर्म के साथ थे, वहीं पांडव धर्म का पालन करते हुए अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। महाभारत का युद्ध 5126 वर्ष पूर्व मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की 14 तिथि को प्रारंभ हुआ और 18 दिनों तक चला। इस युद्ध में पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी, वहीं कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना थी। पर इसके बाद भी पांडवों की इस युद्ध में विजय हुई। यहाँ तक तो हम सभी जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद क्या हुआ? कैसे इस भीषण युद्ध के बाद हमारा देश बिखर गया था? अगर नहीं तो आइए जानते हैं इस विनाशकारी युद्ध के बाद कैसे हमारा पूरा देश बिखर गया। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि महाभारत युद्ध के बाद भारत की क्या गति हुई। महाभारत की चर्चा तो सभी करते हैं, पर इस युद्ध के परिणाम की चर्चा कोई नहीं करता। इससे संपूर्ण भारतवर्ष पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी चर्चा न के बराबर होती है। पहले हम बात करते हैं इस युद्ध में कितने लोग लड़े और कितने मारे गए, व कितने शेष बचे। जैसा कि हम जानते हैं कि इस युद्ध में कौरवों और पांडवों की कुल मिलाकर 18 अक्षौहिणी सेना थी। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे। हाथी पर 2 लोग सवार होते, एक युद्ध के लिए और एक हाथी को चलाने के लिए। ठीक इसी तरह रथ पर भी 2 लोग होते हैं, एक योद्धा और एक साथी। इस तरह एक अक्षौहिणी सेना की संख्या 2,62,440 पहुँचती है। वहीं 18 अक्षौहिणी सेना की यही संख्या 47,23,920 होती है। योद्धाओं की सहायता के लिए सेवक भी होते हैं। अगर उन सभी की संख्या भी मिला दें तो यह संख्या 1.5 करोड़ तक पहुंचती है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महाभारत का युद्ध कितना विनाशकारी रहा होगा। उस काल में धरती की जनसंख्या ज़्यादा नहीं थी। 1947 में भारत की जनसंख्या 34 करोड़ थी, वहीं 1650 में पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 50 करोड़ थी। इस प्रकार अगर हम 5000 वर्ष पीछे जाएंगे तो धरती की जनसंख्या बहुत कम होगी। अनुमान लगा लीजिए कि अगर 1.5 करोड़ लोगों ने युद्ध में भाग लिया होगा तो उस समय भारतवर्ष की जनसंख्या 6 करोड़ रही होगी। इनमें से आधी महिलाएं रही होंगी, बच्चे 3 करोड़, जिनमें से भी आधे बच्चे होंगे। यानी यह युद्ध वृद्ध और जवान पुरुषों ने लड़ा, उनमें से भी कई पुरुष अविवाहित होंगे। इस युद्ध के अंत में मात्र 18 व्यक्ति ही जीवित बचे थे। कौरव पक्ष के 3 व्यक्ति अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य थे। वहीं पांडवों की ओर से 15 व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सात्विकी व अन्य 7 योद्धा जीवित बचे थे। इस युद्ध में लगभग 1.25 करोड़ लोग मारे गए, 70 लाख कौरव पक्ष के, वहीं 44 लाख पांडव पक्ष के। महाभारत के युद्ध को लेकर कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में इतना खून बहा कि अब तक वहां की मिट्टी लाल है। वहीं युद्ध के बाद गांधारी के शाप के कारण द्वारिका में भी युद्ध छिड़ गया, जिस कारण वहां के सभी पुरुष आपस में लड़कर मारे गए। वहीं भगवान श्री कृष्ण भी गोलोक के लिए प्रस्थान कर गए। इस तरह इस युद्ध में कई पितामह, पिता, पुत्र ने भाग लिया, जिसके चलते 3 पीढ़ियां एक साथ समाप्त हो गईं। इस युद्ध में मात्र कौरवों और पांडवों का ही वंश समाप्त नहीं हुआ, बल्कि कई राज्यों के राजाओं का वंश और उनकी सेना का भी नाश हो गया। इस युद्ध में देश विदेश के लाखों राजा महाराजाओं ने भाग लिया था। इस भीषण संहार के बाद लाखों महिलाएं विधवा हो गईं। लाखों महिलाओं के समक्ष पुरुषों का संकट खड़ा हो गया, अर्थात विवाह के लिए पुरुष बचे ही नहीं थे। समाज में धर्म संकट की स्थिति खड़ी हो गई थी। समाज का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। राज्यों में बिखराव शुरू हो गया, क्योंकि इतने लोग नहीं थे कि राज्य की व्यवस्था को संचालित करते। वहीं युद्ध के बाद युधिष्ठिर राजा तो बने, पर सब कुछ खोकर किसी पांडव में राजपाट की इच्छा नहीं रही। वहीं भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद तो पांडव टूट से गए। उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। युधिष्ठिर ने परीक्षित को सिंहासन पर बैठाकर स्वयं द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ हिमालय की ओर जीवन की अंतिम यात्रा पर चले गए। उनसे पहले ही धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर और कुंती हिमालय के वनों में चले गए और वहीं उनका अंत हुआ। इस युद्ध ने समूचे आर्यवर्त को खंड खंड कर दिया। देश टुकड़ों में बट गया। सैकड़ों वर्षों तक खामोशी छाई रही। लोग अपने अपने तरीके से जीवन यापन करने लगे। पौराणिक धर्म व अन्य धर्मों का विकास होने लगा।
विदेशी भारत में आकर बसने और लूटने लगे। भारत पर यवन, शक, हुण और कुषाणों का आक्रमण तो बहुत बाद में शुरू हुआ। उसके पहले ही महाभारत युद्ध के बाद भारत के हजारों लाखों लोगों ने कालांतर में भारत से बाहर निकलकर अरब, मिस्र, मलेशिया, चीन, रशिया आदि सभी जगह जाकर बसने लगे। धर्म का नया मार्ग खुल गया। महाभारत काल के बाद धीरे धीरे धर्म का केंद्र तक्षशिला से हटकर मगध के पाटलिपुत्र में आ गया। गर्ग संहिता में महाभारत के बाद का उल्लेख मिलता है। कुरु वंश यानी पांडवों का अंतिम राजा निचक्षु था। निचक्षु परीक्षित का वंशज था जो युधिष्ठिर की 7वीं पीढ़ी में हुआ था। हस्तिनापुर को गंगा द्वारा बहा दिए जाने पर निचक्षु ने अपनी राजधानी वत्स देश की कौशाम्बी नगरी को बसाया। इसी वंश की 26वीं पीढ़ी में गौतम बुद्ध के समय कौशाम्बी का राजा उदयन था। निचक्षु और कुरुओं के कुरुक्षेत्र से निकलने का उल्लेख सांख्यान शोध सूत्र में भी मिलता है। इस तरह महाभारत युद्ध ने न सिर्फ उस समय के वर्तमान का अपितु भविष्य को भी बदल कर रख दिया। महाभारत से एक बात तो निश्चित ही सीखने को मिलती है कि किसी समस्या का समाधान बातचीत से नहीं होता, और यह भी तय है कि युद्ध से कुछ भी हासिल नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि वार्तालाप विफल होने के बाद युद्ध करो और युद्ध के बाद तबाही पर आंसू बहाओ। सवाल यह उठता है कि वार्ता कब विफल होती है। इसका उत्तर यह है कि वार्ता तब विफल होती है जब सामने वाले पक्ष में एक मूर्ख अड़ियल रुख अपनाता है और अंत में सभी उसका साथ देने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर पांडवों को 5 गांव देने को मान जाता तो आज इतिहास दूसरा होता। आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।